इस प्रयोग को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री से उत्कृष्टता अवार्ड से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब और राजस्व विभाग को अवार्ड भी मिला है। साबरी तहसील के अंदर 6,20,000 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले गांव में मकान बना करते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, बैंक से लोन नहीं मिलता था, कोई भी सहूलियत नहीं थी। पर डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में हमने स्वामित्व योजना लागू की। ग्राम क्षेत्र के आवास में रहने वाले नागरिक स्वामित्व पट्टे प्रदान किए गए, उनको मालिकाना हक दिया गया। अब पट्टेदारी नागरिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। 40 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना का 175 करोड़ से अधिक का बैंक लोन भी लिया है। वर्ष 2003 के में कांग्रेस सरकार के प्राकृतिक आपदाओं में राहत राशि की दरें अत्यंत बहुत ही कम थी, मिल ही नहीं पाता था। मगर अब मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2000 करोड़ से अधिक की राहत राशि प्रदान की गई और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं खेत पे गए और उन्होंने स्वयं देखा। पहले धान की फसल जो है वो सिंचित नहीं मानी जाती थी, और डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पहली बार ऐसा निर्णय लिया कि धान को भी सिंचित मानी गई। पूर्व में फसल गिरदावरी त्रुटिपन होती थी, वर्तमान में नया प्रयोग किया गया। अब गिरदावरी तकनीकी आधारित हो गई है। स्थानीय युवा द्वारा खेत में जाकर फसलों का फोटो खींचकर गिरदावरी की जाती है। 70,000 स्थानीय युवकों को इसमें रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रक्रिया में 63 नई फसलों का सर्वे किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में जिलों में तहसील और अन्य राजस्व भवनों के तेजी से निर्माण हुआ। पहले हम 90 में एमएलए थे, तब तहसील ऐसी थी कि गिर जाए ना जाने, आज गिर जाए कल गिर जाए। मगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आगामी वर्षों के लिए विभाग नई भवनों के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया गया। वाकई जीर्ण जीर्ण भवनों का दुरुस्त भी किया गया। विभाग द्वारा 2 वर्षों में 5,200 से अधिक नवीन पटवारियों की भर्ती की। पटवारी की बहुत कमी थी। ये डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है जिन्होंने विशेष ध्यान करके 5,200 से अधिक नवीन पटवारी की भर्ती की। अब हर हलके पर एक पटवारी पदस्थ है, जिसने किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे विकास कार्य रुकने वाले नहीं है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए। हम प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्व के कार्यों को हम तकनीकी से जोड़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में किसानों का डायवर्सन की प्रक्रिया विश्वास आधारित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब किसानों को डायवर्सन के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, मात्र सूचना देना ही पर्याप्त होगा। प्रदेश में 174 नक्शा-विहीन ग्रामों में सर्वे का कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले समय में 23 से नक्शा-विहीन ग्राम के नक्शे तैयार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीर्ण शीर्ण नक्शे वाले ग्रामों की संख्या लगभग 1300 है, उन्हें भी सुधारा जाएगा। हमारे किसानों की चिंता, इससे पहले प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी साहब जिन्होंने किसानों की चिंता की, और डॉक्टर मोहन यादव साहब ने उसकी चिंता की, और प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पात्र किसानों परिवारों को वर्ष में कुल 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार राजस्व विभाग मध्य प्रदेश द्वारा पात्र किसानों परिवारों को वर्ष में कुल 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार वर्ष में कुल 12,000 रुपये पात्र किसान परिवारों को प्रदान किए जा रहे हैं। विगत 2 वर्षों में दोनों ही योजना में कुल 20,000
200 करोड़ से अधिक राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। तिल गाय पंजीयन के मान से मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में जो फॉरेस्ट्री को पट्टे नहीं दिए जाते थे, पहली मध्य प्रदेश सरकार है जिसने उनको पट्टा दिया। वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया प्रचलित है। अब तक 827 ग्राम में कार्य चल रहा है। सर्वे रीसर्वे प्रक्रिया में 1321 ग्रामों में प्रचलित है। नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, नैतिकता दुरुस्तीकरण, पहले मैं उस समय रहा हूं जब इसमें कोई चर्चा ही नहीं होती थी, पर आज हमने अविभाजित नामांकन मात्र 30 जून में किए जाने का हमने नियम बनाया है। विभाजित नामांकन की समय सीमा 5 माह है। अविभाजित बंटवारा 90 दिवस समय सीमा में किया जाता है, जबकि विभाजित बंटवारे की कोई समय अभी सीमा नहीं है। बंटवारा में शीघ्र किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीमांकन 45 दिन के समय सीमा में किए जाते हैं। ये समय समय पर मैं भी और मेरे राजस्व विभाग के अधिकारी, हमारे पीएस वगैरह भी सब जिलों में जाकर इसका चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारा दायित्व है और इसलिए मैं 5 मिनट पहले, चाहे कलेक्ट्रेट में मेरी मीटिंग हो, तहसीलदारी, हमारे नायब तहसीलदार, सभी लोगों को मैं 5 मिनट पहले जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि हमें यह अधिकार मिला है मध्य प्रदेश शासन की सेवा करने का। डॉक्टर मोहन यादव साहब के निर्देश है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। कहीं भी शिकायत मिलती है, हमारे पीएस, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी सारी तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें इसीलिए सफलता मिली है कि 3 अभियान में हमने 1 करोड़ से अधिक कार्य किए हैं। मैं हमारी मान्यता है कि वाक्य नीति नई ऊंचाइयों को छुएगा और डॉक्टर मोहन यादव की साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता के प्रति हम संकल्पित है। प्रदेश की जनता को राजस्व विभाग की सेवाएं आसानी से प्राप्त हो, उन्हें न्याय मिले, उनके धन और समय की बचत हो, इसे तो हम सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। और बहुत सारी बातें हैं कि पहले प्राकृतिक आपदा में जन हानि पे 50,000 रुपये मिला करते थे। हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार ने 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पहले दुधारू पशु भी 21,000 रुपये देते थे, अब हम 37,000 दे रहे हैं। उसी प्रकार दुधारू बछड़ा गाय के लिए 20,000 दे रहे, पहले 7,000 मिल रहे थे। पक्का मकान पहले 10,000 रुपये मिलते थे कांग्रेस के समय में, अब उसको बढ़ाकर हमने 1,20,000 रुपये दे रहे हैं। कच्चा मकान पहले 6,000 मिलते थे, आज 1,20,000 दे रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में पहले पैसा मिलते ही नहीं था और 8,000 रुपये हम दे रहे हैं। पशु पहले मिलते ही नहीं था, हम 3,000 रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार हमने पटवारियों की नियुक्ति की है। अतिवृष्टि के लिए भी पैसा दिया। पहले कांग्रेस के समय में ये नहीं होता था। डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने राजस्व विभाग में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।
मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब से साहिवाल तहसील का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, तब से 20 दिन में उसका नामांकन हो जाएगा। अगर कोई विवाद हो, आपत्ति हो, तो संबंधित तहसीलदार को सूचना मिलेगी। और इस समय हमने 6,000 रजिस्ट्री हुई, उनके हमने नामांकन किए हैं। मंत्री जी, ये मेरा सवाल है। आंकड़े दिए हैं, अगर कोई नक्शे में कोई गड़बड़ है तो हमारा तहसीलदार और पटवारी उसका वाचन करेगा बैठ के, और उसके नक्शे को ठीक करके अनुविभागीय के अधिकारी के पास भेज देते हैं और वो तत्काल हो जाता है। मैं अपने निवास पे भी बैठता हूँ, आप कई लोग गए हैं, 12 बजे के आसपास बैठता हूँ, 2 घंटे रोज बैठता हूँ कि कोई दिक्कत समस्या है तो उसका निराकरण भी हम करते हैं। मंत्री जी, बारे में थोड़ा आपको बताइए। जो सामान्य प्रक्रिया पहले थी गिरदावरी की, उसमें ये बहुत शिकायत आती थी कि व्यक्ति एक खटिया पर बैठ के फसल भर देता है कि किसके खेत में क्या बोया गया है, कितने एरिया में बोया गया। तो मध्य प्रदेश शासन ने ये व्यवस्था जमाई कि एक हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया कि जब तक व्यक्ति उस खेत की बाउंड्री पे नहीं पहुंचता, मतलब जियो फेंसिंग होती है उसकी, तब तक वो डेटा एंट्री कर ही नहीं सकता और उसको उसका फोटो भी लेना पड़ता है। तो इस प्रयोग को भारत सरकार ने बहुत सराहा है। हमने पिछले 2 सालों से लगभग 6 करोड़ इस तरह गिरदावरी करी है और करीबन 66 मेरा एक प्रश्न है, तो उसके माध्यम से करीबन 20,000 युवा हैं जो खेत जाते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, हर खेत की मेड़ पे जाके ही वो फोटो ले सकते हैं, उससे पहले फोटो ले ही नहीं सकते। तो ये एक प्रयोग है जिसको अपन त्रुटिहीन गिरदावरी कहते हैं। जी, एक मिनट